ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे माघ गुप्त नवरात्रि में माता धूमावती देवी की कथा। माँ धूमावती देवी विधवा स्वरूप की पूजी जाती हैं तथा इनका वाहन कौवा है। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए खुले केश रूप में होती हैं। धूमावती महाविद्या ही ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति की दिनहीन अवस्था का कारक है। विधवा के आचरण वाली यह महाशक्ति दुख दारिद्र्य की स्वामिनी होते हुए भी अपने भक्तों पर कृपा करती है। इनका ध्यान इस प्रकार बताया गया है। अत्यंत लंबी मलिनता वस्त्र, रूपवर्णा, क्रांतिहीन चंचलता, दुष्टा बिखरे बालों वाली विधवा, रुखी आंखें वाली, शत्रु के लिए दीर्घकांडी लंबे विरल दांत वाली, कुचिंता पसीने में आर्द्र स्तन नीचे लटक हो, सूप तथा हाथ फटकारती हुई बड़ी नासिका, कुटिला, यह भद्रा, स्वर्णा, कलहरप्रिया तथा बिना पहिए वाले इनके रथ पर कौवा बैठा हो, ऐसी देवी को मैं ध्यान करता हूँ। देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, जिसमें वे समस्त विष को समेटकर महाप्रलय कर देती है। 10 महाविद्याओं में दारुण विद्या कहकर देवी का पूजन किया जाता है। शाप देने पर नष्ट व संसार करने की इनकी क्षमताएं हैं, वो देवी के कारक है। क्रोधमय स्त्रियों ऋषियों की मूल शक्ति धूमावती हैं, जैसे दुर्वासा, अंगिरा, भृगु, परशुराम आदि। चतुर्मास की ये देवी का प्रमुख समय होता है, जब इनको प्रसन्न किया जाता है। देश के कई भागों में नरक चतुर्दशी पर घर में कूड़ा करकट साफ कर इसे घर से बाहर कर अलक्ष्मी से प्रार्थना की जाती है कि वह आप हमारे सारे दरिद्र लेकर विदा हो जाइए। धूमावती का संबंध केतु ग्रह तथा इसका नक्षत्र श्रेष्ठा है। इस कार्य से श्रेष्ठा भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार अगर किसी व्यक्ति को कुंडली में केतु ग्रह श्रेष्ठ जगह या कार्यवत हो अथवा केतु ग्रह सहायता से मिल रही है तो व्यक्ति के जीवन में दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है। केतु ग्रह की प्रबलता से व्यक्ति सभी प्रकार के कर्जों से मुक्ति पाता है और उसके जीवन में धन, सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। देवी माँ की पहली कथा ये जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उसके जलते हुए शरीर के जो धुआं निकला उसका धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वो हमेशा उदास रहती हैं। यानी धूमावती धुएं के स्वरूप में सती का भगवती के स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं। धूमावती माँ की दूसरी कहानी यह है कि एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों से भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा लेती हूँ। और वे शिव को ही निगल गई। शिव तो इस जगत के सर्वज्ञ परिपालक है। फिर शिव ने ही उन्हें अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो। उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाला। निकालने के बाद शिव ने उन्हें श्राप दिया कि अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। फिर शिव ने उन्हें अनुरोध किया। तभी से वे विधवा, विरक्त और परितृप्त, भूख लगना और पति की निकल जाने वाली प्राकृतिक है। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने वाली यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी।